और दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्तावित है, इसमें सीटीपी की एक और इम्पोर्टेंट और रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं हम, जिसमें जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, चॉम्स्की और एल्बर्ट बंडूरा से संबंधित सीटेट में 2023 से 2011 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कि इसमें टॉप 30 प्रश्न लगभग हमने लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी सीटेट परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरीके के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, देखिए, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शन पहला है पावलोव, दूसरा है बिने, तीसरा है चॉम्स्की, चौथा है मैस्लो। इसका सही आंसर है चॉम्स्की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र में भी पूछा जाता है। तो भाषा विकास से जो मनोवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं वो है चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन है 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो इसका सही आंसर है तीसरा, 2 से 7 साल। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष प्राक संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे की जो अवस्थाएं हैं 4, उनमें से प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की मानी गई है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो देखिए, हम सभी को गिन लेते हैं यहाँ पे कि संवेदी प्रेरक अवस्था ये पहली अवस्था है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, टाइम पीरियड में लिख दे रहा हूँ, आपको बहुत आसानी होगी। दूसरी अवस्था है ये वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कहते हैं 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है, और ये 7 वर्ष से 11 वर्ष है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी है, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष। ठीक है, सभी अवस्थाएं उनका टाइम पीरियड मैंने लिख दिया, आपको बहुत आसानी रहेगी। तो प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीन प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक विकास लेव वाइगोत्स्की आते हैं, और भाषा विकास से आपके चॉम्स्की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है पहला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। ठीक है, एरिक्सन ने दिया है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत प्याजे ने दिया है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो इसका सही आंसर होगा नैतिक विकास। ठीक है, भाषा विकास चॉम्स्की और सामाजिक विकास लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय द्वारा दिया गया था? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका सही आंसर है बंडूरा। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, क्योंकि जो बंडूरा है उन्होंने सामाजिक
एक तरीके से अधिगम का सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति समाज द्वारा सीखता है और प्रेक्षण करके सीखता है। इन्होंने कहा कि आप में अगर कोई कमी है या आप किसी चीज को नहीं जानते हैं तो आप दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं कि वो सामने वाला कैसे कार्य कर रहा है और फिर उस कार्य को आप भी वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो आप समाज के लोगों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो जो कोहल वर्ग हैं उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। ध्यान रखिए, पहले मैं बता दूं, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था। तो जो नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है, यानी बच्चे में खुद की नैतिकता ना होके वो दूसरे का अनुकरण करके सीखता है। जो दूसरे रेस्पेक्ट अगर उसको दे रहे हैं तो वो भी रेस्पेक्ट देगा। तो क्या होगा, बाहरी कारकों द्वारा सीख रहा है तो वो अवस्था होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसके लिए कोहल वर्ग ने कहा है 9 वर्ष से कम की अवस्था लगभग मानी गई है ये कोहल वर्ग के अनुसार। तो जो 9 वर्ष से कम की अवस्था है वो होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसमें बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है बल्कि वो बाहरी कारकों द्वारा, समाज द्वारा नैतिकता ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास में 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसने की है? तो 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किसने की है? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है कोहल वर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, प्याजे द्वारा। सही आंसर है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने 4 स्तर बताए हैं। आपको मैंने बताया था संवेदी प्रेरक, वो प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर आपको जीन प्याजे के बारे में डिटेल से जानना है तो हमारा जीन प्याजे का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू वीडियो, वहां से भी ले सकते हैं आप हिंट्स। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दूं, मूर्त संक्रियात्मक वह अवस्था है जहां बच्चा ठोस वस्तुओं को देखकर और तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वह होता है जहां बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को समझता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व को समझता है। ठीक, और औपचारिक संक्रियात्मक वो होता है जहां अमूर्त विषयों के बारे में या कल्पना के बारे में सोचना शुरू कर देता है या समस्या समाधान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्लियर? तो देखिए 10 का ऑप्शन होगा सही, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तार्किक चिंतन तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। तो ऑप्शन मैंने बता ही दिया था पिछले वाले में कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, कल्पना या समस्या समाधान, ठीक है, इनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो सही आंसर होगा पहला। 12 नंबर देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? किस कारक को सबसे ज्यादा वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। तो सही आंसर है सामाजिक। लेव वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा जो बल देते हैं वो सामाजिक पर बल देते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? मैंने बताया था संवेदी प्रेरक का मतलब होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था। अब ये किससे संबंधित होगी? ऑप्शन है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योजना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मूर्त संक्रियात्मक होती है, हमने अभी प्रश्न देखा था। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की क्षमता, ये औपचारिक होती है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये इससे संबंधित नहीं है। तो सही आंसर होगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यानी दूसरों के द्वारा सीखना, फिर उसको स्मृति याद रखना और फिर उसका मन मस्तिष्क में बिठा लेना। ठीक है, ये होता है मानसिक निरूपण। तो सही आंसर होगा पहला।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका सही आंसर है पारस्परिक शिक्षण। देखिए, जहां लेव वाइगोत्स्की की बात आती है वहां आते हैं आपके 3-4 पॉइंट्स, ध्यान रखिए। एक तो सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा भाषा, चौथा पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, या अपने साथियों के साथ खेलना, या अपने वयस्कों समवयस्कों के साथ ग्रुप बनाना, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वाइगोत्स्की से संबंधित एक सेपरेट वीडियो है एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, उसको आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पारस्परिक शिक्षण। 15 नंबर देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो मैंने अभी बताया कि वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा बल देते हैं सांस्कृतिक पर, भाषाई पर, सामाजिक पर। तो जैविक की उपेक्षा होती है। तो सही आंसर होगा इसमें जिसकी उपेक्षा होती है वो जैविक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, सही बताना है, ये ध्यान रखना। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही आंसर है पहला। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है आंसर, क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा के बारे में वो ये मानते थे, अल्बर्ट बंडूरा, कि बच्चा जो है मॉडलिंग के द्वारा, एक्टिंग के द्वारा एक तरीके से मुख्य रूप से सीखता है। तो ये पहला आंसर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, युंग, प्याजे। तो सही आंसर है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे का ये मानना था बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। साथ में इनका ये भी मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ खोजबीन करते हैं, पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे ही वो सीखते हैं। 18 नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो सही आंसर है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जो कि मैंने अभी बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। तो सही आंसर है नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन क्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसका जो सही आंसर है वो सामाजिक अन्योन क्रिया। ये मैंने अभी बताया ही था कि सामाजिक शब्द आएगा, सामाजिक इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की के लिए। 21 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। तो सही आंसर है एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि मैंने बार बार बताया है लेव वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, परस्पर क्रिया, परस्पर खेल, परस्पर शिक्षण पर विशेष जोर देते हैं। 22 देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वाइगोत्स्की उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। तो मौखिक संवाद अपने आप से करना होता है तो व्यक्तिगत, अपने आप को कहते हैं व्यक्तिगत, ठीक है, और वार्ता को यानी मौखिक संवाद को कहते हैं वार्ता। तो सही आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता, पहला ऑप्शन। इसके बाद देखिए 23, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। तो सही आंसर है स्कीमा। मैंने आपको बताया था स्कीमा आत्मसातीकरण, समायोजन, अनुकूलन, ये सारी की सारी संरचनाएं जीन प्याजे से संबंधित है।
24 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सांस्कृतिक उपकरण की बात आती है तो कौन आएगा? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्बलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। तो सही आंसर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, यानी कि जो पर्यावरण है उसके साथ जो इंट्रैक्शन है, खोजबीन है बच्चे का, वही जो है प्याजे के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विकास को प्रभावित करने में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी किससे अलग नहीं किया जा सकता? अवबोधन, अवधावात्मक प्रक्रियाओं से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो सही आंसर होगा उसके सामाजिक संदर्भ से, क्योंकि वाइगोत्स्की आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सामाजिक बहुत की इम्पोर्टेंट कीवर्ड है आंसर करेक्ट करने के लिए। 27 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो सही आंसर होगा विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय खोजबीन, क्योंकि जीन प्याजे शिक्षार्थी को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट पढ़ा, तो नन्हा वैज्ञानिक है शिक्षार्थी उनके अनुसार, और शिक्षार्थी क्या होता है? पर्यावरण पर सक्रिय खोजबीन करता है, तो यही आंसर सही होगा। 28 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में नैतिक निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। सही आंसर है नैतिक तर्कणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, समस्या समाधान की क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? समस्या समाधान, मूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक। मैंने बताया था समस्या समाधान औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? तो वस्तु स्थायित्व में मैंने बताया था वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सुझाव समस्या के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का रेस्पॉन्स कोशिश करेंगे और जरूर देंगे उसका आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।